गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा होगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लास 12th के लिए है ये। और इससे पीछे जो वीडियो लेक्चर 8 था बच्चों, उस वीडियो लेक्चर 8 के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। और जो लाइव सेशन था, उस लाइव सेशन के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 ये क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवाए थे। तो इन क्वेश्चनों को मैं स्किप करूँगा। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट सेशन जो होगा 20 तारीख का, उसे 20 अगस्त को जो डाउट सेशन है क्लास 12th का मैथमेटिक्स का, उसके अंदर आप अगर 21 टू 23 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 के, इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो 1 से लेके 23 तक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1 टू 23, इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डाउट सेशन में अपना क्वेश्चन रख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर 9, इस वीडियो लेक्चर 9 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 40 तक, सारे क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को ही मैं लूँगा। और इनके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आपने सेल्फली ही ट्राई करके देखने हैं। अगर उनमें कोई डाउट हो, ऑपरेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो वो आप डाउट सेशन की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर आप पूछ सकते हो। तो फिर चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 23 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 24 आता है। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में डेल की वैल्यू दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ हमने फाइंड आउट करना है a² + 1 और ab, ac, उसके बाद है ab, b+1 और b² + 1 और यहाँ पर है BC। लास्ट रो के एलिमेंट हैं AC, BC और C² + 1। ये हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है। इससे डिटरमिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, वो राइट हैंड साइड में है 1 + a² + b² + c²। ये हमारा रिजल्ट बचना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या देखा कि राइट हैंड साइड में जो टर्म है, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम जो ऑपरेशन जो हमने पढ़े थे, जो हमने समझे थे, उन ऑपरेशन को यूज़ करके इस डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। अगर हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, लेकिन हम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो कॉलम नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकंड है और कॉलम नंबर थर्ड है, इन तीनों कॉलम को मैंने ए बी सी से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया। कॉलम नंबर फर्स्ट को मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉलम नंबर सेकंड को और कॉलम नंबर थर्ड को। तो जो बाहर जो एलिमेंट आएगा वो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी, यानी कि ए मैंने फर्स्ट में से, बी मैंने सेकंड में से और सी मैंने थर्ड कॉलम में से कॉमन लिया। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ इनको। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा a × a² + 1 और यहाँ पर a² b और a² c, उसके बाद ab², b × b² + 1, b² c और यहाँ पर रिजल्ट बचा ac², bc² और c × c² + 1। ये हमारा रिजल्ट बचेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, रो में से कॉमन लिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो मैंने लिया टेकिंग कॉमन, कॉमन a, b, c फ्रॉम दी r1, r2 एंड r3। r1, r2, r3 में से मैंने a, b, c क्या लिया, कॉमन लिया। जब r1 में से a कॉमन लेंगे
तो a मैंने कॉमन लिया, डिवाइडेड बाई ABC है, R2 में से b कॉमन लिया और R3 में से मैंने c कॉमन लिया। R1 में से जब हम a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a स्क्र प्लस 1 b स्क्र और यहाँ पर बचेगा c स्क्र। R2 में से हम कॉमन लेंगे b कॉमन लेंगे तो रिजल्ट बचेगा a स्क्र, यहाँ पर बचेगा b स्क्र प्लस 1 और ये बचेगा मेरे पास है c स्क्र। R3 में से मैंने c कॉमन लिया, देन a स्क्र b स्क्र और c स्क्र प्लस 1। अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाई वो फॉर्म मैंने क्या बनाने की कोशिश की कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अंदर पर्टिकुलरली मेरे को ये एलिमेंट मिल जाए, a1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र। तो मैंने ये देखा कि हम R1 जो रो है, R2 जो रो है और R3 जो रो है, अगर मैं R1 पर ऑपरेशन लगाता हूँ या फिर मैं कॉलम पर भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, तो मैंने कॉलम पर ऑपरेशन लगाया कि मैं C1 C2 और C3 तीनों को ऐड करता हूँ, लेकिन R1 R2 R3 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 a स्क्र 1 प्लस 3 b स्क्र और 1 प्लस 3 c स्क्र मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ से ABC से ABC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मेरा रिजल्ट बचेगा यहाँ पर, वो रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र और 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र और 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज b स्क्र प्लस 1 और b स्क्र। थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी एज इट इज c स्क्र और c स्क्र प्लस 1। अब C1 में से 1 प्लस a स्क्र b स्क्र प्लस c स्क्र, 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र और 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र और प्लस c स्क्र मेरे पास क्या आता है, कॉमन आता है। तो C1 जो मेरे पास एक कॉलम है, उस C1 कॉलम में से मैंने कॉमन क्या एलिमेंट लिया, इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। मैंने 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र मैंने लिया कॉमन, तो रिजल्ट बचेगा 1 1 1 b स्क्र प्लस 1 और b स्क्र, यहाँ पर बचा c स्क्र और c स्क्र प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप R1 पर ऑपरेशन लगाओ, R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर R2 पर ऑपरेशन लगाओ, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करो, या R3 पर ऑपरेशन लगाओ, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर तीनों जो एलिमेंट हैं वो तीनों एलिमेंट मेरे पास 1 1 और 1 है। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, एक मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पर, सबसे पहले मैंने R1 पर ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, और उसके बाद R2 पर मैंने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। तो 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र है एज इट इज। R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 चेंज होगी तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, b स्क्र माइनस 1 तो माइनस का 1, c स्क्र माइनस c स्क्र ये आएगा 0। उसके बाद मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा, b से b कैंसिल आउट तो 1 बचेगा, c और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और R3 है एज इट इज 1 b स्क्र और c स्क्र प्लस 1। अब चाहो तो आप इसको C1 से एक्सपेंड कर सकते हो या फिर आप R1 से एक्सपेंड कर सकते, क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पर दो एंट्री हमने 0 बनाई है। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने में हमें बड़ी ही आसानी रहेगी। तो जब आप इसको या तो C1 से एक्सपेंड करो या फिर आप इसको R1 से एक्सपेंड करो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस c स्क्र, द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। आपके पास ये क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो बच्चों आपने इसको सोल्व करके देखना है। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 पर चलता हूँ। CBSE 2001 में पूछा हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 25 लिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, प्रूव दैट
डिटरमिनेंट के एलिमेंट दे रखे हैं बी स्क्र सी स्क्र और बी सी बी प्लस सी, और उसके बाद सी स्क्र सी ए, और क्या दे दिया सी प्लस ए, और लास्ट रो के एलिमेंट हैं ए स्क्र ए बी, और कितना दे दिया ए प्लस बी। ये मेरे पास है एलिमेंट दे रखे। ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। या तो किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या फिर मैं कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को मैं आइडेंटिकल कर दूं तो भी मेरे पास से इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो वही मैंने सेम प्रोसेस लगाया यहाँ पर। R1 R2 और R3 को मैंने A B और C से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। जब R1 को हम A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड करवाएंगे, R2 को भी A से मल्टीप्लाई B से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, और R3 को भी C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई ABC, ये तो मैंने बाहर कॉमन में रखा। उसके बाद R1 को मैंने A से मल्टीप्लाई करवाया, तो A B स्क्र C स्क्र ABC A इंटू बी प्लस सी। उसके बाद R2 के एलिमेंट आएंगे B से मल्टीप्लाई करवाने के बाद B इंटू सी स्क्र ए बी सी, और B इंटू सी प्लस ए, और R3 जो रो है उसके एलिमेंट आएंगे C से मल्टीप्लाई करवाने के बाद C इंटू ए स्क्र बी स्क्र ए बी सी, और C इंटू ए प्लस बी। ये मेरे पास रिजल्ट बचेगा। अब C1 जो कॉलम है उस C1 कॉलम को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने का मतलब क्या हुआ कि A को मैंने B प्लस सी से मल्टीप्लाई करवाया, B को C प्लस ए से, और C को A प्लस बी से। ऐसा करवाने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी स्क्र सी स्क्र बी सी स्क्र ए स्क्र और C इंटू ए स्क्र बी स्क्र। यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी, ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सी ए प्लस सी बी। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। अब C2 जो है, C2 जो कॉलम है, इस C2 कॉलम में से ABC क्या आता है, कॉमन आता है। तो ABC को मैंने कॉमन लिया, ABC डिवाइडेड बाई ABC, टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। C1 में से भी आता है कॉमन, और C2 में से भी आता है। C1 में भी देखते हैं तो ABC इनमें से कॉमन आता है। तो A स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी, A स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ABC कॉमन लेने के बाद BC और CA और AB, यहाँ पर 1 1 1, और AB प्लस BC, BC प्लस CA, CA प्लस CB, ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। अब इसके बाद मैंने C1 पर C1 जो है, इस C1 पर मैंने ऑपरेशन लगाया। ये बेटा यहाँ पर AC आएगा BC के जगह, AC, ये गलती हो गई, यहाँ पर A और C, किसी और पार्ट में BC BA BC BA BC BA CA CB CA CB BC BA, ठीक है। अब मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1 पर लगा दो या फिर C3 पर लगा दो, इनको मैंने ऐड किया। तो यहाँ से एक ABC से एक ABC कैंसिल आउट हो जाएगा, ABC बचेगा ओनली। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, 1 1 1, और AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। अब AB प्लस BC प्लस CA हमारे पास एक कॉलम नंबर फर्स्ट में से भी कॉमन आता है, तो कॉलम नंबर फर्स्ट में से मैं ये कॉमन लूँगा। तो एक तो ABC हमारे पास पहले ही है ऑलरेडी, और एक कॉमन आया AB प्लस BC प्लस CA। रिजल्ट बचता है 1 1 1 1 1 1, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB।
अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इट विल बी जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो को अगर इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो। और यही हमने प्रूव करना था कि गिवन जो डिटरमिनेंट था, इस गिवन डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर था 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हम। क्वेश्चन नंबर 26 लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 की बजाय बच्चों ये आसान है, आप इसको कर सकते हो। ए बी बी सी सी ए स्क्वायर ओपन करके आपने बस इसको सोल्व करना है। इसके बाद मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस सी होल रेज़ टू पावर 2, c प्लस a होल रेज़ टू पावर 2 और a प्लस b होल रेज़ टू पावर 2। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ये। सेकंड कॉलम के एलिमेंट है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं bc ca और ap। ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c इंटू b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b। a माइनस b हमारे पास ये रिजल्ट बचना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर ये जो स्क्वायर की जो टर्म है, ये इस स्क्वायर को मैंने ओपन किया। तो मैंने लिखा यहाँ पर b प्लस सी होल रेज़ टू पावर 2 का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने राइट किया, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ap ये है एज इट इज। इसके बाद अगर मैं c3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और c1 और c2 के साथ उनको ऐड करता हूँ, तो c1 जो कॉलम है उसके एलिमेंट क्या आएंगे। मैंने अब ऑपरेशन लगाया c1 के ऊपर, ऑपरेशन लगाया c1 प्लस c2, c1 c2 को मैंने ऐड किया और माइनस ट्वाइस ऑफ c3, माइनस ट्वाइस ऑफ c3। तो c1 जो कॉलम है इनके एलिमेंट्स के ऊपर ये ऑपरेशन लगाएंगे, इनके एलिमेंट्स चेंज होंगे। वो क्या होंगे कि c1 c2 को ऐड करो, c1 c2 को मैंने ऐड किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ bc। c3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ bc। यहाँ पर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac माइनस का ट्वाइस ऑफ ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab माइनस का ट्वाइस ऑफ ab। c2 c3 एज इट इज है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ab। यहाँ से ट्वाइस ऑफ bc से ट्वाइस ऑफ bc कैंसिल आउट, ac से ac, ab से ab कैंसिल आउट। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हमारे पास क्या आता है, कॉमन आता है फर्स्ट कॉलम में से। तो फर्स्ट कॉलम में से मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, रिजल्ट बचेगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ab। वही है कॉन्सेप्ट, दो एलिमेंट्स को जीरो बनाओ। कॉलम नंबर फर्स्ट जो है इसके सारे एलिमेंट 1 1 1 है, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करो या R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो, किन्हीं भी दो रो के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, वो दोनों एलिमेंट जीरो करो और उसे एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस c इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a इंटू a माइनस b। तो आपने जो प्रूव करना था
यही आपके पास रिजल्ट बचेगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में ABC से मल्टीप्लाई, ABC से डिवाइड करने वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर मैं 30 लेता हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, 30 के अंदर है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ माइनस BC A स्क्वायर प्लस AC और A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर प्लस BC और यहाँ पर माइनस AC और रिजल्ट बचा B स्क्वायर प्लस AB। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं C स्क्वायर प्लस AC, C स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर प्लस AC और लास्ट है माइनस AB। किसके इक्वल प्रूव करना है? ये करना है हमें AB प्लस BC प्लस CA होल रेज़ टू पावर 3। हमने इसके इक्वल जो है इसको प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि R1 R2 R3 को, R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। तो बाहर तो मेरे पास रहेगा 1 ओवर ABC। डिटरमिनेंट के अंदर R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से हम मल्टीप्लाई करें, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ मल्टीप्लाई करवाने के बाद। माइनस ABC AB स्क्वायर प्लस ABC AC स्क्वायर प्लस ABC। इसको B से करवाएंगे, A स्क्वायर B प्लस ABC माइनस ABC और BC स्क्वायर प्लस ABC। इसको C से करवाएंगे, A स्क्वायर C प्लस ABC और C B स्क्वायर प्लस ABC और माइनस ABC। मेरे पास ये रिजल्ट बचेगा। अब यहां से मैंने क्या किया, कॉलम में से कॉमन लिया, C1 C2 और C3। C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C। तो बाहर मेरे पास आ जाएगा ABC डिवाइडेड बाई ABC। डिटरमिनेंट ऑफ रिजल्ट बचेगा माइनस BC AB प्लस BC और यहाँ पर बचेगा AC प्लस BC। यहाँ पर बचा B कॉमन लेने के बाद AB प्लस AC माइनस AC और BC प्लस AC। थर्ड कॉलम के एलिमेंट बचेंगे AC प्लस AB, BC प्लस AB और ये बचा माइनस AB। मेरे पास ये वैल्यू बचेंगी। अब मैंने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया कि अगर मैं R1 R2 और R3 इन तीनों को ऐड करता हूँ तो AB प्लस BC प्लस CA का रिजल्ट बनता है। तो R1 पर अब मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 पर ऑपरेशन लगाता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से ABC से ABC कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट बचेगा मेरे पास AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। R2 एज इट इज है, AB प्लस BC माइनस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC, यहाँ पर BC प्लस AC और माइनस AB। अब R1 में से AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA क्या आता है? कॉमन आता है। तो रिजल्ट बचेगा AB प्लस BC प्लस CA, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1। यहाँ पर बचा AB प्लस BC माइनस AC, BC प्लस AB और थर्ड रो के एलिमेंट आएंगे AC प्लस BC, BC प्लस AC और माइनस AB। अब उसी टाइप से फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं 1 1 1 है। C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करो या C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करो, किन्हीं भी दो प्लेसेस पर, या फिर मैं यहाँ पर 0 बनाऊंगा, फर्स्ट पर लास्ट पर 0 बनाऊंगा, या फिर सेकंड और लास्ट पर 0 बनाऊंगा। फिर मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास क्या आएगा,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल रेज़ टू पावर 3, ये आपके पास रिजल्ट बचेगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 30। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैं लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 भी एज इट इज है, ऑपरेशन लगाने हैं इसके अंदर। इसके बाद बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर है 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है बच्चों, 36 दे रखा है, इफ ए प्लस बी बी प्लस सी सॉरी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, पाई की इक्वल है। तो हमने शो करना है साइन स्क्वायर a, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर b और साइन स्क्वायर c। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हैं साइन a कोस a, साइन b कोस b और साइन c कोस c, साइन c कोस c। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर b और कोस स्क्वायर c। किसके इक्वल आना चाहिए रिजल्ट, माइनस साइन ऑफ a माइनस b इंटू साइन ऑफ b माइनस c इंटू साइन ऑफ c माइनस a, इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया कि C1 और C3 को ऐड किया, यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1 पर ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C3, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर B, साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C, ये रिजल्ट आएगा। सेकंड कॉलम एज इट इज है साइन A कोस A, साइन B कोस B और साइन C कोस C। थर्ड कॉलम भी एज इट इज है कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर B और कोस स्क्वायर C। ये रिजल्ट होते हैं इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या है 1 1 1, साइन A कोस A, साइन B कोस B और साइन C कोस C, कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर B और कोस स्क्वायर C, ये मेरे पास रिजल्ट बचता है। अगर आप यहाँ पर चाहो तो R1 को R2 में से सबट्रैक्ट करके और R3 को R2 में सबट्रैक्ट करके लिख सकते हो, दो एलिमेंट जीरो बना सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है कि मे बी ऐसा हो कि हम जीरो बनाए, हमारा क्वेश्चन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यानी कि उसके अंदर फॉर्मूले और ज़्यादा यूज हो रहे हो और उन फॉर्मूले का रिजल्ट हमें पता नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, उनको जीरो बनाने की बजाय हम उसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। पहले उनके एलिमेंट्स के ऊपर ही देखते हैं अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अगर इसको C1 C2 के जितने भी एलिमेंट हैं साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी, इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मैंने ये एक ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर कि मेरे पास C2 जो कॉलम है इस C2 कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाता हूँ।
तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट तो रहे एज इट इज 1 1 1, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट आपके पास से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, फिर यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो मैंने इसको यहाँ पर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और 1/2 मैंने लिया कॉमन C2 में से, ये 1/2 जितने भी हैं ये सभी मैंने कॉमन ले लिए। 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में साइन 2 थीटा, ये साइन 2A का फॉर्मूला, साइन 2B का फॉर्मूला, और ये साइन 2C का फॉर्मूला बना। उसी टाइप से जो मेरे पास कोस स्क्वायर A है, इस कोस स्क्वायर A का भी मैंने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कोस 2A डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कोस 2B डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस कोस 2C डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी मैंने 1/2 ले लिया कॉमन, तो बाहर आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 4। अब थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट बचेंगे वो आएंगे 1 प्लस कोस 2A, 1 प्लस कोस 2B, और 1 प्लस कोस 2C, ये मेरे पास एलिमेंट बचेंगे। इसके बाद अब मैंने R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, किन्हीं भी दो एलिमेंट को जीरो बनाओ और फिर इसको एक्सपेंड कर दो। अगर आप यहीं पर जीरो बनाना चाहते थे तो यहाँ पर भी आप जीरो बना सकते हो। तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा जीरो बनाने के बाद वो आएगा माइनस साइन ऑफ A माइनस बी, साइन ऑफ B माइनस सी, और साइन ऑफ C माइनस A। ये आपके पास रिजल्ट बचेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने इस टाइप से सोल्व करना है। तो बच्चों आज के लिए बस ये इतना ही। आपने इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चनों में से आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं, एक दो क्वेश्चन शायद छूट भी गए हों। तो आपने उन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट सेशन जो होगा उस डाउट सेशन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।